औरतों को असाधारण बनाती है। सब चाहते हैं कि वो सामान्य बना रहे, पर कोई भी सामान्य नहीं बना रहना चाहता। हम सभी अपने जीवन में सामान्य चीजें ही चाहते हैं, सामान्य परिवार, सामान्य पार्टी, सामान्य फैमिली और एक सामान्य सी बच्ची। पर अपनी लिंडी सामान्य नहीं थी। उसके मखौटे के पीछे छुपा था एक गुस्सेल राक्षस, जिसमें जब जब वो अपने आसपास के लोगों को बुरा काम करते हुए देखती तो असाधारण बन जाती, बिल्कुल किसी गुस्सेल जानवर की तरह। उसके परिवार वालों ने उसके गुस्से पर लगाम लगाने की काफी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। अब लिंडी खुद के लिए तो खतरा थी ही और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा थी, जिसमें उसके घर वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं ताकि उसके गुस्से को कंट्रोल में किया जा सके। पर वहाँ वो उसका बाल भी नहीं उखाड़ पाते, जिसमें वो सभी डॉक्टरों को अच्छे से धोती है। आगे उसका गुस्सा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए उसे मिलिट्री में भेज दिया जाता है, लेकिन बिना लगाम की घोड़ी आर्मी में भी किसी काम की नहीं थी, जिसमें वो कर्नल को ही अपने गुस्से की बलि चढ़ा देती है और उसे वहाँ से पिछवाड़े पर लात मार कर निकाल दिया जाता है। जहाँ एक दिन उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने का एक मौका मिलता है, जो इलाज बहुत ही दर्दनाक और बेरहम था, जिसमें ये बटन दबाने पर उसे जोर का झटका हाई जोरों से लगता था। कुछ समय बीत जाता है और अब तक लिंडी माल बन चुकी है, जिसमें वो राणा रंडवा नाम के आदमी से मिलने आई है, जो उसे टिंडर पर मिला था। कहती है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे लगा था कि मजा आएगा पर अभी मेरा मूड ऑफ है, जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब राणा रंडवा जो काफी सालों से अकेला था उसे पटाने के लिए पूछता है, तेनू पूछने सवाल कुछ दिल ने रखाने, थोड़ा कोल मेरे होके सुन मेरी जाने, गला छाट छाट कड़िया मैं तेरे लिए बिलो, चुपचाप दस दई ऐसी लाई ना बहाने, हर गल दा जवाब तू फड़ाएगी कि नहीं, कहानी प्यार वाली मेरे नाल बनाएगी कि नहीं, जे रुस गया जट तू मनाएगी कि नहीं, यारी आखिरी सा तक तू निभाएगी कि नहीं, वे मैं चक लूं गारंटी तेरे सारे सुखा दी, जिते मेरा वैर उते वैर तू पाएगी कि नहीं, नाम सोल दा जुबान ते रटाएगी कि नहीं, तेरा मेरा साथ किसी नु मंजूर नहीं होना है, रिश्ता लोका तो तेनू पहना ये लकोना, यारी कीमती बड़ी है तेरे जय हुर दी। जो सुनकर वो उसके साथ बैठकर कुछ देर बातें करती है, तभी वहाँ ऑर्डर लेने एक वेटरेस आती है, जो रंडवा से काफी बदतमीजी से बात करती है। तो लिंडी को वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसमें वो उसको मारने के लिए अपने हाथ में छुरी उठा लेती है, पर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके झटका देके शांत करती है। अब उसको बहुत जोर की सुसु आ रही थी तो वो मूतने चली जाती है, जहाँ वही वेटरेस किसी को फोन पर हंस हंस कर बता रही थी कि मैंने आज एक झंडू की कहकर मार ली, वो तो बिल्कुल अपनी डेट के सामने रोने ही वाला था। जो सुनकर लिंडी को फिर से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसमें वो खुद को शांत करने के लिए बार बार झटके देती है, पर वो झटके काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और उस वेटरेस को बहुत बुरे तरीके से कूट कूट के उसमें भूसा भर देती है और वहाँ से बिना राणा रंडवा को बताए अपने घर पहुँचती है। जहाँ जब वो अपने कपड़े उतारती है तो हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर 2.5 mm की बिजली की तार बिछी हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको कितना जोर का झटका लगता होगा जब जब वो बटन दबाती होगी। खैर अगले दिन वो अपने डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है, साले तेरी ये करंट वाली मशीन काम नहीं कर रही, ठीक कर इसे। डॉक्टर कहता है, तुझे शायद इन झटकों की अब आदत लगने लगी है, और पूछता है कल की तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहती है कुछ खास नहीं रही, मैंने वहाँ एक वेटरेस को रगड़ दिया, और वैसे देखा जाए तो तुम्हारे उस कबाड़ इन्वेंशन का काम यही चेक करना है कि मैं कम से कम एक शाम को तो एटलीस्ट किसी को बिना मारे पीटे चैन से सो सकूं। जिसमें डॉक्टर को थोड़ी सी देर लगती है और वो उस मशीन की वोल्टेज बढ़ाकर उसे वापस दे देता है। कहता है, मुझे लगता है कि ये इलाज तुम्हें ज्यादा दिनों तक संभाल कर नहीं रख पाएगा, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम किसी से प्यार कर लो, किसी से अपनी फड़वाओ। लिंडी कहती है, बस साले तेरा जितना काम है उतना ही कर, ज्यादा ज्ञान मत फैल, क्या पता साले अपनी मरवाते वक्त मैं उसकी ही मार लूं। खैर जो भी हो, उसे एक बार तो किसी से सच्चा वाला प्यार करके देखना ही था, इसीलिए वो शाम के टाइम फिर से रंडवा से मिलती है, जो उसे बताता है कि वो एक अकाउंटेंट है और उसका एक ही क्लाइंट है जिसका नाम है बलमजी सरकादो। जिस पर लिंडी भी उसे बताती है कि पहले वो एक बार में बाउंसर का काम करती थी, पर किसी को ठोकने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब बाउंसर वाली बात सुनकर राणा रंडवा हंस देता है, तो वो कहती है, बे साले लड़ाई का साइड से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें चाहिए तेजी, सहन शक्ति और पिछवाड़े में खड़ा सुअर का बाल। राणा कहता है, अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है। वो कहती है, मुझे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है, क्या पता मुझे तुम्हारे जैसे अकाउंटेंट के घोड़े की फोटो खींचने का मौका मिल जाए। राणा कहता है, देखो मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की से पहली
बार मिला हूँ और अगर मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ तो उसके लिए माफी, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो कहती हाँ तुमने सही कहा, तुम मुझे बोर कर रहे हो पर तुम कुछ तो जरूर कर सकते हो। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिंडी के घर पर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। तभी लिंडी उसे अपने से दूर हटा देती है और राणा देखता है कि वो तो पूरी की पूरी बिजली की तारों से घिरी हुई है। जिस पर वो उससे पूछता है ये क्या कोई नया फैशन है या कोई टोना टोटका। वो कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये एक करंट वाली मशीन है जिसके जोर के झटके से मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। राणा कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई लेना देना नहीं है, और उसको फिर से चिपकने लगता है जिसमें वो उसकी पूरी रात मारता है और सुबह तक उसकी चू का चौबारा बना देता है। जिस समय लिंडी को लठगाड़ मजे आते हैं, जिसको और ज्यादा खुश करने के लिए वो उसे एक महंगा सा कैमरा गिफ्ट करता है, जो देखकर तो वो खुशी से पागल ही हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। खैर राणा रंडवा दूसरों की नौकरी बजाता था, इसीलिए वो अपने काम पर चला जाता है और लिंडी फटाफट तैयार होकर अपने बेवकूफ डॉक्टर से मिलने जाती है, जो हमेशा उसे देखकर डर जाता था तो उस पर अपनी गन तान देता था। लिंडी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा था, प्यार से बात बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस बार अपनी मरवाते वक्त किसी के दांत नहीं तोड़े, घुटना नहीं तोड़ा। मैं ठीक हो गई मेरे नकली डॉक्टर, और तुम्हें एक बार राणा रंडवा से जरूर मिलना चाहिए। वो सचमुच गजब का आदमी है। मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे से मिली हूँ जिसके बारे में मैं पूरे दिन सोच सकती हूँ। उसके हाथ, उसका चेहरा, उसका बात करने का तरीका, और तुझे साले उसका औजार देखना चाहिए। जब वो टपा टप मेरे सोट मारता है ना तो मैं अलादीन के कारपेट पर मोर बनकर उड़ती हूँ। डॉक्टर कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम ठीक हो गई, पर मुझे डर ये है कि ये सब कहीं टेम्परेरी ना हो। बस आगे वो राणा रंडवा के दिए हुए कैमरे से सड़क पर चलते हुए लोगों की फोटो खींचती है और शाम को उसके हाथों से अपनी मरवाने का इंतजार करती है। जो इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो वो उसको कॉल करती है, जिस कॉल को उठाता है ऑफिसर मुन्ना मुठमार, जो लिंडी को सीधा पुलिस स्टेशन बुला लेता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके सर पर 2 गोलियां लगी थी और उसकी बॉडी कचरे में पड़ी मिली थी। जो सब सुनकर लिंडी रोने को आ जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे एक तगड़े घोड़े वाला मुस्टंडा मिला था, पर वो भी मर गया। ऑफिसर मुन्ना मुठमार पूछता है तुम्हारी उससे जान पहचान कब से थी। वो कहती है आज हमारी तीसरी डेट होने वाली थी और मैं बस उसके बारे में इतना जानती हूँ कि वो एक अकाउंटेंट था और बलमजी सरकादोना उसका इकलौता क्लाइंट था। ऑफिसर कहता है पहले कभी उसका नाम नहीं सुना और उसे अपना कार्ड देता है। कहता है अगर तुम्हें कुछ और याद आए तो मुझे कॉल करना। आगे वो रोती रोती रंडवा की कब्र पर जाती है, जिसके मरने से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, जिसमें वो सारे दिन घर पर पड़ी रहती थी और सिर्फ उसके बारे में ही सोचती रहती थी। जिस बीच वो डिसाइड करती है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो बैठकर रोना धोना करते हैं, जिसमें वो रंडवा के कातिल का पता लगाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पुलिस वालों के काम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। जिसमें वो जैसे तैसे करके राणा रंडवा के इकलौते क्लाइंट बलमजी सरकादो का पता लगा लेती है और उसके अड्डे पर पहुंचती है, जहां इलीगल फाइट चल रही थी, जिसमें वो सीधा फाइट के बीच में घुस जाती है और बलमजी से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे अकाउंटेंट के बारे में, क्या तुमने उसको मारा है? वो पूछता है कौन हो तुम, पुलिस, FBI, CBI? लिंडी कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसा तुम कह सकते हो, पर अभी तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे, हमारी तीसरी डेट के दौरान ही उसे मार दिया गया। बलमजी सरकादोना कहता है मैंने किसी भी अकाउंटेंट को नहीं मारा, पर मैं जानता हूँ किसने मारा। लिंडी कहती है ये तो अच्छी बात है, आधी प्रॉब्लम तो यही सोल्व हो गई, चल बता मेरी जान उसका क्या नाम है? वो कहता है अगर तुमने मेरे 3 पहलवानों को हरा दिया तो मैं उसका नाम तुम्हें बता दूंगा। लिंडी कहती है फिर तो मजा आ जाएगा, जिसमें फाइट शुरू होती है और वो 2 पहलवानों को तो एक एक घुसंड मारकर ही लंबा लेटा देती है। और जब वो तीसरे की धुनाई कर रही थी तो बलमजी सरकादोना उसे रोक देता है, जिसके बाद उससे अकेले में बातचीत करने के लिए वो लिंडी को अपने साथ ले जा रहा होता है, जहाँ वो उससे कहता है तुमने अभी मेरे जिन फाइटरों को धोया वो सभी मेरी इज्जत करते थे और आज मैं जो भी हूँ वो सब मैं उस वजह से हूँ कि मैं जुबान का कभी पक्का नहीं था। जिसका मतलब ये था कि वो उसे राणा रंडवा के कातिल का नाम बताने वाला नहीं था। तभी कार का ड्राइवर लिंडी पर अपनी गन तान देता है, जिस पर वो बलमजी से कहती है तुम साले बेवकूफ हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि लड़कियां कमजोर होती हैं? जो बोलकर वो ड्राइवर से उसकी गन छीनकर उसे वहीं सुलटा देती है और बलमजी को उसकी ही कार के बोनेट पर अधरंगा करके बांध देती है। कहती है चल साले चूतिए अब बता उसका नाम, वरना तेरी गोटियों में इतना करंट लगाऊंगी कि वो अखरोट के माफिक सुकड़ जाएंगे। अब भला बूढ़ा हो या जवान कौन अपनी गोटियों को करंट का झटका देना चाहता है? इसीलिए वो उसे अपने बॉस बेगानी भोसड़ा का नाम बता देता है। कहता है तुम तो क्या तुम्हारी पूरी गवर्नमेंट की औकात नहीं है उसको छूने तक की। लिंडी कहती है वो सब मैं अपने आप देख लूंगी और करंट की तार उसके गोटों पर फेंक कर चली जाती है, जिससे वो अकेले ही मिलने पहुंचती है, जो कि साला इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था, जिसमें सामने से जाने की बजाय वो दीवार से चिपक कर ऊपर पहुंचता
पहुंचती है जहां बेगानी भोसड़ा का असिस्टेंट उस पर अपनी बंदूक तानकर उसका स्वागत करता है। आगे वो उसे अपने बॉस के सामने प्रकट करता है, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। बेगानी भोसड़ा कहता है, मैंने अब तक बहुत से लोगों को मारा है, जिसमें शायद कुछ अकाउंटेंट्स भी होंगे। जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है तो असिस्टेंट उसके सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देता है और आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक टॉर्चर रूम में पाती है, जहां एक मशीन की सहायता से वो दरिंदा उसके शरीर से सारा खून निचोड़ने की फिराक में था। पर उस लोडू को लिंडी के गुस्से के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसमें वो एक झटका मारकर केबल टाई तोड़ देती है और उस असिस्टेंट को मार मार के साले को अधमरा कर देती है। जिसके बाद वो बेगानी भोसड़ा को निपटाने के लिए आगे बढ़ती है, जिसको रोकने के लिए काफी सारे टपोरी आते हैं, पर कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए नहीं बना था, जिसमें वो उन सभी को सुलटाकर फिर से आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो बेगानी भोसड़ा तक पहुंचती है तो देखती है कि भोसड़ा का तो पहले ही किसी ने भोसड़ा फाड़ दिया। जो बंदा और कोई नहीं, राणा रंडवा था, जिसे देखकर एक बार तो वो खुश हो जाती है और फिर उसको झटका लगता है कि ये साला भड़वा जिंदा कैसे है। जिस पर राणा रंडवा उसे सब कुछ बताता है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ और मुझे बेगानी भोसड़ा को रास्ते से हटाना था, जो काम मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं थी कि वो इस गांडू के बाल तक को भी छू पाए। इसीलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसका मुझसे या गवर्नमेंट से कोई लेना देना ना हो। और अब तुम जानना चाहोगी कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, तो रीजन ये है कि तुम एक चलती फिरती यमराज हो। तुम्हारे डॉक्टर ने ही मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। तुम्हें क्या लगता है उस चोदू डॉक्टर के पास इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के पैसे कहाँ से आते थे? मेरी तुम पर बहुत समय से नजर थी और जानती हो सबसे खास बात क्या थी? मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं थी। अगर तुम बेगानी भोसड़ा को मारते वक्त मर भी जाती या तुम्हें कुछ भी हो जाता या तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है, जिसमें उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहती है, साले मैं तुझे मार डालूंगी। वो कहता है, कोशिश करके देख लो या फिर तुम चाहो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। तुम्हें तो मेरा लंबा घोड़ा पसंद ही है ना? जिस पर वो उसकी तरफ एक बैग फेंककर वहाँ से निकल लेती है, जिस बैग में एक चलता फिरता बम था, जिसके ब्लास्ट होने से टॉप फ्लोर पूरा उड़ जाता है और वो वहाँ से बचकर निकल जाती है और सीधा पहुँचती है अपने चोदू डॉक्टर के पास, जो उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने अब तक राणा रंडवा और बेगानी भोसड़ा दोनों को मार दिया होगा, इसीलिए पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर जो हुनर है हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब लिंडी को उसकी बातों पर चुटकी भर भी विश्वास नहीं था, तो वो उस पर उसकी ही गन तान देती है और इससे पहले कि वो उसे उड़ाती, पुलिस वहाँ आ जाती है, जो सीधा उसके पिछवाड़े पर गोली चला देते हैं। आगे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ उससे पूछताछ के दौरान वो बताती है कि उसने जितने भी लोगों को मारा सेल्फ डिफेंस में मारा, जिस पर ऑफिसर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि उसने एक ऐसे गैंगस्टर को सुलटाया था जिसको सुलटाने की हिम्मत गवर्नमेंट में नहीं थी। आगे कुछ दिनों बाद जब उसके पिछवाड़े का घाव ठीक हो जाता है तो वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और राणा रंडवा के दिए हुए कैमरे से कुछ फोटोज खींचती है। तभी उसको एक भिखारी मिलता है, जिसको वो राणा रंडवा का गिफ्ट किया हुआ कैमरा दे देती है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद।